ओम शांति। भोग बनाते समय हमारे मन में और कुछ याद ना हो, शिव बाबा की श्रीमत अनुसार हम भोग बना रहे, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़कर भोग लगा रहे हैं। हमारे मन के संकल्प भोग के द्वारा बाबा के पास पहुंचते हैं, संबंध जुड़ जाता है। जैसे हम आत्मा शरीरधारियों के लिए भोजन बनाते तो उसमें संबंध स्वाभाविक होता है कि किसी मेहमान के लिए बना रहे, कोई वीआईपी के लिए बना रहे तो सम्मान की भावना होती, कोई संत महात्मा के लिए बना रहे तो श्रद्धा की भावना होती, कोई रिश्तेदार के लिए बनाते तो बच्चे के लिए बना रहे, पति के लिए बना रहे तो प्रेम भरी भावना है, सुख की कामना भरी है, तंदुरुस्ती की भावना भरी है। तो संबंध कामना भावना के साथ प्रति काम करती है। हमारी वृत्तियां वैसी हो जाती हैं कि किस स्मृति में, किस दृष्टि से, किस भावना से भगवान को भोग स्वीकार करा रहे। इसलिए भोग का बहुत महत्व है। साइलेंस में भोग बनाए। ब्रह्मा बाबा कहते थे श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है। वे लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं। ऐसे और लोग भी हैं जो मुंह पर पट्टी बांधते हैं भोग बनाते समय। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे मनन करते हुए, बाबा से रूहान करते हुए, बाबा का आह्वान करते हुए, बाबा के साथ संबंध जोड़ते हुए भोग बनाएंगे तो कर्मेंद्रियों के बंधन खत्म हो जाएंगे। आत्मा को अंदर सुख का अनुभव होता रहेगा और हमारी आत्मिक उन्नति होती रहेगी। हमारे संस्कारों में शुद्धि भरती जाएगी। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम बाबा को भोग बनाए भी और लगाए भी। भगवान को समर्पण कराया तो परमात्मा बड़ा रॉयल है, वह रखता नहीं है कि इसका इतना रिटर्न में देता हूं। मूर्तियों को भी भोग लगता है, सुबह भी लगता, शाम को भी लगता, त्योहार पर भी लगता। भगवान के साथ श्रेष्ठ कर्म का हिसाब किताब बना है। संगम युग पर भगवान ने खिलाया, सत्युग त्रेता में ब्रह्मा भोजन नहीं देव भोजन खाया। फिर द्वापर में भक्तों ने भगवान को भोग स्वीकार कराया। भगवान ने उनको प्रेरित किया, उनके द्वारा भोग लगाया, उनकी मनोकामना पूर्ण कराई। तो इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व है। भक्ति मार्ग में कोई ना कोई देवी देवताओं को भोग लगाकर भोग खाते हैं। फिर जरा सा प्रसाद हो उसको भी बड़ा महत्व देते हैं। यहाँ ब्रह्मा भोजन का यह महत्व हो जाता है कि यह भगवान का दिया हुआ और भगवान को भोग लगाकर हम खाते हैं। इस प्रकार से फिर पूछा दीदी से कि दीदी बिना भावना से या अनुशासन से बनाया गया भोग क्या बाबा स्वीकार करते हैं? तो देखो समझो ऐसे बनाया गया तो भगवान भी ड्यूटी समझकर महिमा कर देंगे। भोग तो भगवान को लगा, हमने खाया, हमने भगवान के घर से खाया, भगवान ने हमको खिलाया, हमने ब्रह्मा भोजन खाया। अगर हम इस भावना से खाएंगे तो हमारा हिसाब किताब उस आत्मा से नहीं बनेगा। हम उस भावना से खाएंगे कि उस व्यक्ति ने बनाया तो हमारा हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बाबा का भोग योग में बैठकर खाना है। बाबा कहा करते थे साइलेंस में भोजन खाना है। हमारी दीदी मनमोनी जी इस बात पर बहुत ध्यान देती थी, खुशी खुशी खाओ पर साइलेंस में खाओ। मुझे याद है एक बार दिल्ली में किसी का फोन आया, जरूरी काम था दिल्ली दीदी जी से। उस समय दीदी सारे भारत की हेड थी तो किसी ना किसी कारण से फोन आता था। किसी ने फोन किया, दीदी भोजन खा रही थी। मैंने कहा भाई दीदी को तो अभी भोजन खा रही हैं इसलिए बात नहीं करेंगे, प्लीज बाद में फोन करो। उस समय फोन बहुत मुश्किल से लगता था, लाइन मिलना बड़ी मुश्किल होता था, कनेक्ट होता था तो जोर से बोलना पड़ता था। मैंने इस भाई को कह दिया कि बाद में फोन करना। फिर दीदी को बताया तो दीदी ने कहा ऐसे समय पर बाबा मदद करेगा उस आत्मा को। अच्छा होगा, हमारा नियम रहा है कि हम साइलेंस में भोजन खाएं। ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बाबा मदद जरूर करते हैं। फिर पूछा दीदी मर्जी व भोग का वास्तविक रहस्य क्या है? तो मान लीजिए कोई माता के हैं, कोई भाई है, उनके बच्चे कोई भोग की बात को नहीं मानते। वे समझते हैं कि हमारा पिता चला गया,
हम उनके नाम से दान क्यों करें या कंजूसी से दान करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए दान करते हैं। तो उन माता पिता आदि को यह भावना रहती कि हम जीते जी मर जीवा जन्म का भोग लगाएंगे, जैसे बर्थडे का भोग लगाया वैसे मरने का भी भोग लगाया, इसी बहाने हम अपने सामने दान करने करके जाएंगे। एक भावना यह है, दूसरी भावना है कि अब हम मर गए, अब पुराना संबंध हमको ना खींचे, हमारा पुराना संस्कार काम ना करे। फिर कहा दीदी बाबा के समय के भोजन से जुड़े हुए कुछ अनुभव सुनाइए। तो दीदी ने कहा ब्रह्मा बाबा के समय बाबा के साथ ही हम भोजन खाते थे। ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया था शिव बाबा को, तो भोग लग ही गया ना। लगे हुए भोग का क्या भोग लगाएंगे, इसलिए कराची में भोग नहीं लगाते थे। माउंट आबू में जब आए तब बेकरी पार्ट शुरू हुआ, बड़ी इकोनॉमी से चलना हुआ। ऐसा नहीं अच्छा बना तो 3 रोटी खा लो, नहीं अच्छा लगा तो आधी खाओ। नियम था कि जिसको जितना खाना है उतना ही बनेगा, स्वाद की रीति से नहीं। शरीर को जितना जितनी जरूरत है उसी हिसाब से खाना खाते थे। बाबा को फिर कईयों का सहयोग मिलने लगा। बाबा कहते थे ब्राह्मणों के पेट में शुद्ध भोजन जाना चाहिए, सेवा में कहाँ भी है धन आ सकता है। तो बाबा ने कहा अन्न शुद्ध करके खाना, बाबा को समर्पण करके खाना। भोग लगाने की रस्म भारत में आने के बाद शुरू हुई। जिसने खिलाया उनको खिला करके खाना है। पहले तो और कुछ नहीं, खिचड़ी होती थी, तब मम्मा खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। फिर पूछा दीदी ब्रह्मा भोजन क्यों बोला गया। तो देखो क्योंकि ब्रह्मा भोजन ने समर्पण किया है और ब्राह्मणों ने बनाया है। बाबा भी पहले जमीन पर ही बैठ करके खाते थे, फिर हिस्ट्री हॉल बना। एक ही छोटी टेबल होती थी, एक कुर्सी बैठने की। जब भोजन करते थे हम सब लाइन में बैठते थे। ब्राह्मणों द्वारा शिव बाबा के भंडारे में समर्पण किया होगा, ब्राह्मणों द्वारा प्रेम से बनाया होगा, शिव बाबा द्वारा स्वीकार किया होगा। ब्रह्मा भोजन प्यार से स्वीकार करते थे। पहले शिव बाबा को भोग लगाते थे, फिर हम बच्चे प्यार से भोग खाते थे। जब सब जगह से अनाज आने लगा तब शुद्धि के लिए भोग लगाना शुरू किया। फिर दीदी से पूछा दीदी ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते, ऐसा ज्ञान क्यों है। तो देखो जब देवता बन गए तो ब्रह्मा भोजन है ही नहीं। जो देवता थे वे ब्राह्मण ना बने तब तक ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा ना, इसलिए देवता ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते थे। ये तो कहने में आता, देवता बन गए तो देवताओं को ब्रह्मा भोजन नसीब में नहीं है। भगवान को खिला करके खाएं वह नसीब नहीं है। फिर कहा दीदी जो भगवान को भोग खिलाते हैं वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कईयों की ऐसी ड्यूटी होती जो बाबा को भोग नहीं खिला पाते, तब क्या करें। वो भंडारे में डालते हैं तो उनकी तरफ से भोग तो लगता है ना। वे भूखे नहीं रह सकते क्योंकि बाबा को खिलाते तो है ना। बहुत सुंदर मशीनरी है, वे बना नहीं सके लेकिन उनके धर्म से ब्रह्मा भोजन बना तो कितनों ने खाया, इसलिए भूखे न रहेंगे और न भूखे मरेंगे। ये भगवान का वादा है हम सभी ब्राह्मण बच्चों से, इसलिए बाबा को भोग लगा करके जरूर खाएं और भगवान को भोग भी जरूर लगवाएं। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें। सभी भाई बहनें जरूर दिन में एक बार बाबा को भोग लगाएं। ओम शांति।